एजुकेशन डोर पर आपका स्वागत है। आज हिंदी के महान साहित्यकार प्रेमचंद जी की जयंती है और आज हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजैब राम था। 7 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत होने से इनका बचपन और किशोर जीवन संघर्षमय रहा। इनका बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। इनका मूल नाम धनपत राय था। बाद में इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। ये पहले उर्दू में लेखन कार्य करते थे और नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। इनका पहला कहानी संग्रह जो सोजे वतन, जिस पर अंग्रेज़ सरकार ने रोक लगा दी थी, तो अंग्रेज़ सरकार ने सोजे वतन को जब्त कर लिया था कहानी संग्रह को, और उन्होंने रोक लगा दी थी। इस कारण इन्होंने बाद में जो उर्दू में लिखते थे नवाब राय, उनकी जगह प्रेमचंद नाम से हिंदी में रचनाएं करने लग गए। प्रेमचंद जी का गद्य साहित्य में प्रमुख योगदान रहा है, जिनमें कहानियाँ, नाटक तथा उपन्यास रहे हैं। प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं। गोदान तो बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है इनका। इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध व अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी थी। बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार शरदचंद्र ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। तो देखिए, इनके प्रमुख उपन्यास तो है सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि तथा गोदान। प्रमुख नाटक है करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। कहानियाँ इन्होंने 300 के आसपास लिखी है, जो कि मानसरोवर के 8 खंडों में संग्रहित हैं। प्रेमचंद जी साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती हैं। तो देखिए, इनकी रचनाओं के मूल विषय क्या रहे हैं। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो किसान और मजदूरों की दयनीय स्थिति के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा। दलित मतलब पिछड़े हुए लोग होते हैं, तो जो दलितों का शोषण होता है उनके बारे में लिखा है। समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि इनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। इसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता रही है। प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में बहुत योगदान रहा है। इतना योगदान है कि उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह कम ही है। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया था। तो आज के दिन उनका जन्म दिवस था। जन्म 31 जुलाई 1880, जिनका हिंदी में प्रमुख योगदान रहा है। तो आज हम प्रेमचंद जी को याद करते हैं, इनके योगदान को याद करते हैं। आप किसी भी कक्षा की किताब देखिए, चाहे 9वीं से 12वीं तक की हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, प्रेमचंद जी से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। या तो जन्म की तिथि पूछ ली जाती है या फिर इनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, हिंदी में इनका अमूल्य योगदान रहा है। तो हम प्रेमचंद जी को सत सत नमन करते हैं।